नमस्ते मेरे चैनल के सारे दर्शक और मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब लोग कैसे हो। मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत 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 अच्छे रहने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि फ़िलहाल जो इस धरती पर हो रहा है इस सब को मद्देनज़र रखते हुए बहुत खूब रहने का कोई गुंजाइश ही नहीं है। और इस हालत में कोई बहुत खूब रह पा रहा है तो एक होगा बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पर जो स्पिरिचुअल है वो, और दूसरा होगा जिनको किसी की कोई पड़े ही नहीं, बाहर में जाए दुनिया मुझे अच्छे रहना है। तो टू टाइप्स के लोग ऐसी हालत में अच्छे और बहुत अच्छे रह सकते हैं, बाकी लोग वरीड है। तो मैं सोच रही थी कुछ कहूँ या ना कहूँ, मेरा मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है जो मैं देखती हूँ सामने गलत होते हुए, और इससे फ्यूचर की कॉन्सिक्वेंसी को मद्देनज़र रखते हुए मैं कहने से मतलब पीछे नहीं रह पाती हूँ। तो वही कह रही हूँ, एक जो केस वायरल हुआ है ना, जिसमें एक बच्ची, कोई बोलता है कि 12th क्लास का है, कोई बोलता है 23 साल की है। 23 साल की होगी तो मतलब 12th क्लास की तो नहीं होगी, 12th क्लास में होगी नॉर्मली तो 18 प्लस या अराउंड 18 होगी। और अगर 23 साल की है तो लगभग ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया होगा, तो ऐसे ही होगा। हाँ, छोटी बच्ची है। उसकी मम्मा, उसके फादर की डेथ के बाद उसके फादर की जॉब मिला, गवर्नमेंट जॉब था तो वो मिला, ठीक है। और वो अपने पहले जो सामने आया जिसकी वजह मतलब जो कान खींचने के बाद अभी सर निकल के आया है, मतलब अभी पता चला है कि वो फादर की डेथ के पीछे भी वो वजह है। उसने कराया और जो गवर्नमेंट जॉब के लिए, पहले तो उसका मम्मा का उसने किलिंग किया था उसके जॉब के लिए। उस कान को पकड़ के जब खींचा तब सामने आया फादर की डेथ के पीछे भी उसका ही हाथ है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? एस्ट्रोलॉजी के लिए इसका एक्सप्लेनेशन है कि कोई मंगल की हॉरोस्कोप में जो प्रॉब्लम होती है, मेलेफिक होता है, तो इंसान ऐसे खूंखार बन जाते हैं जो अपने खून के रिश्ते की ख़त्म करने के लिए मिशन में लग जाते हैं। और होता है पितृदोष होता है। और हाँ, ऐसा ही ख़ास वजह ऐसा मतलब जो मैं थोड़ा बहुत लाल किताब की स्टडी करती हूँ। मैं बहुत ही मैंने छोटी मोटी नॉलेज रखती हूँ, थोड़ा बहुत, इतना मैं बोलूँगी नहीं पूरी जान लिया, और पॉसिबल भी नहीं है। जो लोग इतने सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, सालों से जो हमें सिखाए हैं, स्पेशली जो हमारी टीचर है, वो भी बोलते हैं मुझे भी कुछ मतलब इतना पता नहीं है मैं बोल सकूँ कि मुझे सारे नॉलेज है। तो ये इतना फर्स्ट केस होता है, एस्ट्रोलॉजी कह लो, स्पिरिचुअलिटी कह लो, ऑकल्ट कह लो। तो मैं नॉर्मली बोल रही हूँ क्योंकि अभी सोशल मीडिया पे कुछ बात रखने से ना मतलब क्लियर बोलना पड़ता है, नहीं तो रिपीटेडली उसके डिफेंस में कुछ ना कुछ क्लिप बनाना पड़ता है। इसलिए मैं मेरा जो छोटा सा नॉलेज इसके अकॉर्डिंग मैंने बोला है मंगलबत और पितृदोष हो सकते हैं। लेकिन जो लोग एस्ट्रोलॉजी नहीं मानते उनके लिए भी तो कोई एक्सप्लेनेशन होना चाहिए। उनके लिए अभी एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ, बहुत लंबा हो गया, खैर छोड़ो। मैं थोड़ा कभी कभी अपलोड करती हूँ, ठीक है, करना पड़ता है कभी कभी। उससे पहले जो जो सब लोग एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है, उसका एक्सप्लेनेशन है। आजकल हम बच्चों को बुकिश नॉलेज और डिग्री और सेटल्ड करने के लिए, या कह लो क्लासी बनाने के लिए इतने क्रेज़ी हो चुके हैं ना, इतने क्रेज़ी, मैं बोलूँगी क्रेज़ी। हाँ, कोई दिमाग में लगे मतलब मेरी बातों को लेके समझना, दिल पे मत ले लेना, और आपके ऊपर है, आप दिल पे लोगे या दिमाग पे लोगे, ठीक है। अब दोनों ही ले सकते हो, एक में आपका नुकसान होगा, दिल पे ले लोगे, दुखेगा और मुझे गाली बकोगे मन ही मन में, या नीचे भी कमेंट में कर सकते हो, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तो हुई शैतान तो मैं खुद एक्सेप्ट करती हूँ कि मैं कहूँगी मैं तो दूध का दूल्हा हूँ, भगवान का मैसेंजर हूँ, मैं मुझे फॉलो करो, मेरी बातों को सुनो। तो लोग कहेंगे अपनी तारीफ़ कर रहा है, मैं कह दूँगी मैं शैतान हूँ। जो खुद को शैतान कह रहे हैं उसके आगे मतलब उसको और कौन क्या कह सकते, फिर भी कह लो। तो मैं वही कह रही हूँ, परवरिश वो बहुत ज़रूरी है, बुकिश नॉलेज भी ज़रूरी है। कुछ करना है, डॉक्टर, इंजीनियर, एस्ट्रोनॉट, पायलट या साइंटिस्ट, कुछ भी बना लो। आजकल तो छोटी मोटी नौकरियां लोग कराना भी नहीं चाहते, सब वही बनाना चाहते हैं। लेकिन मैं कहती हूँ जो बेसिक प्रोफेशन होता है ना, लेबर देने वाला, उससे दुनिया चल रहा है, ठीक है। बाकी भी चला रहे हैं, टेक्नोलॉजी साइंटिस्ट डेवलप कर रहा है जिससे फार्मरों की हेल्प हो रहा है, ठीक है। वो और मतलब
ठीक है, उस साइड नहीं जाते। नेक्स्ट में जो ही मैं बोल रही हूँ, मैं हमेशा मुद्दों से हट जाती हूँ, क्योंकि कहने के लिए बहुत कुछ होता है, ठीक है, लेकिन बस 5 मिनट से ज़्यादा हो गया। लोग इतना बड़ा देखेंगे नहीं, और मुद्दे से हटना मेरा मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, वही मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट ही है सारे। तो मैं वही बोल रही हूँ, परवरिश, जिसमें लोग ज़रा सा भी फोकस नहीं दे रहे। परवरिश, उनको लगता है बच्चे को फर्स्ट होना है, सारे काम करने हैं, बच्चे के दिमाग में लोड ले पाए ना ले, उसको सारे जो दूसरे बच्चे कर रहे हैं उसमें सबको फास्ट होना है, फिर सबको वही बनना है, जिससे अपने फादर मदर पेरेंट्स लीनेज में जो कुछ ना कर पाए उसकी नाकामयाबी को ढक सके, ठीक है। तो उस मिशन में बच्चे को ऐसे लगाया दिया जाता है ना, बचपन से उसके अंदर से जो इंसानियत वो मर जाता है, उसको मतलब वही प्रेशर है, कुछ ना कुछ करना है, कुछ ना कुछ मतलब बहुत बड़ा कुछ करना है। वो नॉर्मल छोटे मोटे अर्निंग भी कर लेगा, या गवर्नमेंट जॉब भी नहीं करेगा, खुद से कुछ कर लेगा, और उसको लोग क्या करेंगे, डिफेम करेंगे, कुछ ना कुछ करते रहेंगे। इंसान पहले तो इंसान ही नहीं समझेंगे, ठीक है। हालांकि वो खुद की अर्निंग खा रहा है, दूसरों के ऊपर आगे हाथ नहीं फैला रहा है, फिर भी उसको इंसान नहीं समझा जाएगा। लेकिन जो दूसरों के हक मार के, ठीक है, दूसरों के हक मार के अपने घर में क्या बताओ बहुत बड़ा बिल्डिंग बहुत कुछ कर लिया, उसको मतलब उस जगह पर बिठाया जाएगा, मान लो कि वो भगवान है। तो ऐसे ही चल रहा है इस दुनिया में, और इसके कंसिक्वेंसेस के रिज़ल्ट जो आ रहा है ना, वो ऐसे रिज़ल्ट निकल रहा है, क्योंकि लोग बच्चे को वही रेस में शामिल कर रहे हैं जिसकी उसकी कैपेसिटी नहीं है। इंसान बनाने की मतलब सोच ही नहीं रहे कि सही परवरिश दो, जो सही है वो परवरिश दो, और बुकिश वाले साथ में दो, जितना बच्चा ले पाए लोड, क्योंकि आखिर वो भी एक मकसद के लिए इस धरती पर आए हैं। वो अपनी पेरेंट्स को डॉक्टर बनना है, नहीं बन पाए, उसको पूरा करने के लिए नहीं आए। पेरेंट्स को मतलब वो साइंटिस्ट बनना है, नहीं बन पाए, अपनी नाकामी की वजह से, या कुछ भी कह लो, उसको पूरा करने नहीं आए, वो अलग मकसद से आए, उसका अलग मकसद और मिशन है, ठीक है। उसको वो रियलाइजेशन कराने ही नहीं देते, हमें वो बनना था। हालांकि वो भी सही है कि हमारे पेरेंट्स हमें लेकर बहुत सोचते थे, ये कर लो वो कर लो, गाना सीख लो, ये कर लो। मैं तो हुई बोला ना मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट और शैतान, तो मुझे नहीं करना था। अभी मैं सोचती हूँ बहुत अपॉर्चुनिटी मिला था, लेकिन नहीं किया, टाइम को वैसे वेस्ट किया। अभी मैं बोलूँगी मेरी बच्ची को वो करना है जो मैं नहीं कर पाई, उसको बेस्ट सिंगर बनना है, बेस्ट डांसर बनना है, बेस्ट स्टूडेंट बनना है, फिर वो कुछ अलग ही बनना है। तो इसका रिज़ल्ट क्या होगा, बूम, क्योंकि उसका वो रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है जो मुझे अपॉर्चुनिटी मिला था, और जिसका मैं सही से इस्तेमाल नहीं कर पाई अपनी आदत की वजह से, उसके ऊपर वो लोड दे दूँ तो उसके लिए नाइंसाफ़ी होगी, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए, उसको अच्छे इंसान बनाना चाहिए पहले। कैसे बनाए, इंसान तो हम पैदाइश होते हैं नहीं, जैसे जानवरों की बच्चे कैरेक्टरिस्टिक में पैदाइशी जानवर होता है, उसको अलग से कोई ज़रूरत नहीं होता है, लेकिन इंसान को भगवान ने एक ज़्यादा चीज़ दे के भेजा है, वो है कॉन्शियसनेस। वो अलग ही चीज़ है जिसको हमेशा नैरिश पॉजिटिविटी के थ्रू नैरिश करना पड़ता है, नहीं तो ऑटोमेटिक नेगेटिव बनते जाते हैं, ठीक है। तो वो सोचना चाहिए। बहुत ज़्यादा धूप हो गया, अभी मैं छाँव में जाती हूँ। हाँ, यहाँ पर आते देखो कितनी खूबसूरत है, ये देखो कितनी खूबसूरत फ्लावर के प्लेट, सारे प्लेट मुझे अच्छा लगता है। अभी ये इस तरफ ज़्यादा फ्लावर नहीं है, तो आप लोगों को मतलब व्यू अच्छा नहीं आएगा, तो मेरी बात मैं वही कह रही थी, लोग वही भूल जाते हैं। सही परवरिश कैसे देंगे, अगर खुद पे नहीं है तो बच्चे होने की बात ट्राई करो, खुद से खुद को ट्रेन करने के लिए कैसे अच्छी परवरिश दो। अपनी माइथोलॉजी भरे हैं मतलब ऐसी चीज़ों से जिसको आप एज ए वेपन यूज़ कर सकते हो। थोड़ा थोड़ा करके खुद पढ़ो, सीखो, बच्चे को दो। मैं भी पहले कुछ नहीं जानती थी, मैं ऐसी मतलब चाइल्ड थी जो कुछ नहीं मानती थी और कुछ मानने की कोशिश भी नहीं करती थी। लेकिन थैंक्स टू माय बेबी, मेरे बच्चे आने के बाद पता नहीं प्रभु की ब्लेसिंग है, मुझ में एक चीज़ ऐसी आई कि उसकी छोटी छोटी प्रॉब्लम, उसकी हर एक चीज़ को मैंने वो माइथोलॉजी से एनालाइज़ किया और उससे सॉल्यूशन
निकलने की मतलब फाइंड आउट करने की कोशिश की और मैं करती गई। उसका कुछ प्रॉब्लम था, वो बाय बर्थ नहीं था, बाद में हुई उसमें। बाद में बोलूँगी, अगर लोगों को सुनना है तो मैं डिस्कस कर सकती हूँ कि मैंने कैसे किया, ठीक है। और मैं वो माइथोलॉजी और हमारी जो वेद पुराण कह लो, मैं हिंदू हूँ इसलिए वो बोल रही हूँ, हर एक रिलीजन में होता है, तो उससे मैं थोड़ा थोड़ा सीख लेके कर्मा की कंसिक्वेंसी या एस्ट्रोलॉजी मैंने लाल किताब सीखा थोड़ा बहुत, बिल थोड़ा बहुत। तो उससे मैंने देखा मेरा और मेरी थोड़ी 2-4 लोगों को जो मेरे मुझसे कंसल्ट मतलब क्या कहूँ, बड़े बात मैं नहीं कहना चाहती, आप शब्दों को मत ले लेना। जो मेरे पास आते हैं अपने सोल्यूशन के लिए, मैं उनको बोलती हूँ ऐसा करो वैसा करो, उनको थोड़ा बहुत रिजल्ट मिलता है, ठीक है। वो मतलब पूरी डेडिकेट होकर नहीं कर पाते, जो लोग करते हैं थोड़ा बहुत रिजल्ट मिलता है, वो होता है ना लाइफ टाइम में, अपनी डेली लाइफ में वो डालना पड़ता है, ठीक है। तो मैंने बहुत बहुत ज़्यादा रिजल्ट देखा है और मैं इससे मतलब ओनर हूँ कि इससे सोल्यूशन आता है, ठीक है। तो मैं कहाँ से शुरू किया था, क्यों शुरू किया था, हाँ वो जो आजकल एक्सप्लोजन हो रहा है ना, बच्चे खून मतलब बच्चे ले लो बड़े ले लो, लोगों को ऐसे मारता है मच्छर जैसे, ठीक है, मच्छर जैसे मार रहा है। ज़रा सा भी शर्म हाया डर कंसिक्वेंसी कुछ भी नहीं है। क्यों है? मतलब जानवर इतना आदमखोर नहीं है आजकल, ख़तरनाक नहीं है जो इंसान है। पहले लोग जंगल में रहते थे, जानवर मतलब बहुत ज़्यादा जंगल होता था, घर इतना इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मॉडर्न नहीं था, तो रहते थे, जानवर से डरते थे। आजकल लोग शहरों में रहते, इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी बढ़ गया है, फिर भी लोग इंसान से डरते हैं। क्यों हो रहा है? क्योंकि लोगों को पता है जानवर की कैरेक्टरिस्टिक, ये है लायन ये ऐसे करेगा, ये है क्रोकोडाइल ऐसे करेगा, ये मच्छर एक खून लेगा, खून चूसेगा, लेकिन इससे ज़्यादा खतरा नहीं है। ये है मतलब स्नेक, ये मतलब डंक मारेगा, कुछ भी हो, लेकिन इंसानों की कोई मतलब लोग सोच मतलब फाइंड आउट ही नहीं कर पाते इंसान कैसे हमला करेगा। क्यों हो रहा है? सोच के देखना थोड़ा सा। और जो लोग ज़्यादा से ज़्यादा वो कंपटीशन में हैं, बुकिश नॉलेज के कंपटीशन में, वो सोच के देखना क्या कर रहे हैं। थोड़ा सा परवरिश नहीं दोगे, करोड़ों इन्वेस्ट करोगे, हाँ बच्चे थोड़ा सा भी फेल हो जाए, जो स्कैम चल रहा है ना, मैं मेंशन नहीं करना चाहिए तो आप लोग जानते हो, क्योंकि एक शब्द के लिए पूरी मैं कंट्रोवर्सी फेस नहीं करना चाहती। ऐसा नहीं कि मैं डरती हूँ, आई डोंट लाइक दिस, ठीक है। इस मतलब इस चीज़ों में मुझे अपने फोकस को और अपनी एनर्जी को इन्वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि मैं जो कर रही हूँ अच्छी कर रही हूँ। ऐसा नहीं कि मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं सोसाइटी के लिए बोझ हूँ, मैं अपनी तरफ से बहुत कुछ कर रही हूँ, ठीक है। वो आप लोगों को मैं एक्सपोज नहीं करना चाहती हूँ क्या कर रही हूँ, लेकिन कभी कभी साइलेंटली भी बहुत कुछ किया जा सकता है जो चिल्ला के नहीं होते। मैं अब आजकल वही मिशन में हूँ। मेरी कांटेक्ट में जो लोग आते हैं, मैं उनको पॉजिटिविटी के लिए ट्रेन करती हूँ, कैसे सर्वाइव करना है, कैसे दुनिया को और खूबसूरत बनाना है। जैसे आप एक ही शब्द में वो बोल सकते हो, पॉजिटिविटी की मैसेंजर वो है मैं हूँ। तो नेगेटिव पीपल मुझे शैतान समझते हैं, रावण मुझे शैतान समझते हैं। जो लोग राम हैं वो समझते हैं मुझे में भी राम का अंश है, ठीक है। तो मैं वैसी हूँ, मैं वही बोल रही हूँ, थोड़ा सा परवरिश दो। परवरिश एक ही वर्ड में बोलना है, नहीं तो मतलब हर वर्ड को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। थोड़ा सा परवरिश भी दो साथ में, छोटे 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 हर एक डे, ये है वो है, ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, ऐसे करो। कुछ बच्चे छोटे छोटे बच्चे को बुली करते हैं, बुली करने के बाद छोटे छोटे बच्चे इतना खूंखार बनते गए, उसके बुलिंग की वजह से एक बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। आप समझो, उसने तो इनडायरेक्टली किसी का खून किया है ना, इसका कॉन्सिक्वेंस उसको भुगतना पड़ेगा। आप कितना भी पैसे वाला क्यों ना हो, भगवान की लाठी जब घूमता है ना ऐसे 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 करके कोई निकाल ही लेता है वह इसके पनिशमेंट के लिए। तो ऐसे बहुत कुछ हो रहा है, इसकी वजह वही है परवरिश की कमी। लोग ज़रा सा भी फोकस नहीं कर रहे, ज़रा सा भी। मैं ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स को देखती हूँ, मेरी नज़र में एक दो है जो अच्छी तरह से परवरिश दे रहे। मैं नाम मेंशन नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि आप लोग को पहचान में भी नहीं आएगा, फेमस भी नहीं है, और उसको मैंने पूछा नहीं। अच्छी परवरिश देता है, छोटे छोटे बच्चे, मतलब वो क्या बताऊँ, ठीक है। खैर कभी मैं पूछ लूँगी कि मेंशन करूँ, अगर वो बोले हैं कर दो इनडायरेक्टली भी, तो मैं बोलूँगी। फादर की मतलब पर्स से भी एक पैसा निकाले तो वो सोचती कि ये अच्छा नहीं है। आप सोच लो वो कितनी मतलब परवरिश की बारीकी समझ लो, सिर्फ परवरिश नहीं, परवरिश की बारीकी समझ लो। अपने फादर से भी कुछ चीज़ ना बोल के ले,
तो वो समझती है वो सही नहीं है। कितनी खूबसूरत परवरिश है, काश मैं अपनी बच्ची को भी ऐसे दे पाती, वो भी इतना नहीं है। मैं कोशिश करती हूँ, ट्राई करती हूँ, ठीक है। ट्राई करना हमारी मतलब हमारी, हाँ, ट्राई हमें करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, रिज़ल्ट पॉजिटिव ही आएगा। कभी कभी हमारे कर्म भी ऐसे होते हैं। मैंने अपने पेरेंट्स को बहुत तंग किया बचपन में, बहुत ही ज़्यादा। मेरे पेरेंट्स बोलते साउथ में जाओ तो मैं नॉर्थ में जाती हूँ ऐसे होती थी, मैं पूरा उल्टा करती थी। तो मेरे बच्चे उसका मतलब बदला ले रहे हैं, ठीक है। तो अपने ग्रैंड पेरेंट्स का बदला ले रहे हैं। तो अगर मुझे भी कोई, मेरे जो फ्रेंड्स होते बोलते मेरे बच्चे इतने तंग करते हैं, तो मैं कहती हूँ हमने भी किया है ना, वो हमें दे रहे हैं वो फीलिंग्स कि आप जो किए थे ऐसा ऐसा हुआ था आपके पेरेंट्स, तो आप भी वो फेस करो। तो वो मुझे किसी ने सिखाया नहीं है, और मेरे अंदर इतना नॉलेज नहीं था। जो मुझे पहले से जानते उसको पता है मैं कितनी वो थी, ठीक है, शैतान अभी मेरी बच्ची को मैं थोड़ा 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 के सिखाते सिखाते मैं खुद भी सीख रही हूँ, उसको भी सिखा रही हूँ। इतना खूबसूरत फीलिंग्स होता है ना, आप समझ भी नहीं सकते कितनी खूबसूरत फीलिंग्स होती है। एक छोटा सा नन्हा सा जान आपको सिलेक्ट किया है, आपके पास आया है, ठीक है। वो अपनी कर्मा को मतलब अपने लाइफ में, लास्ट लाइफ में जो बाकी रहेगा था उसको वो करेक्ट। अब मैं स्पिरिचुअल बातें कर रही हूँ लोगों को समझ में नहीं आएगा, ठीक है। मैं अभी वही ज़्यादा करती हूँ। अब ये समझ लो, एक खूबसूरत नन्हा सा चांद आपको सिलेक्ट किया है, आपके पास आया है। अगर किसी को बच्चा नहीं मिलता है ना, हाँ, जिसको मिलता है शायद अक्सर कदर नहीं होता है, तो आपको सिलेक्ट किया है उसकी परवरिश के लिए। हाँ, और आप उसकी कितना भी मतलब बच्चा शैतान क्यों ना हो, ख़राब क्यों ना हो, अगर पेरेंट्स छोटे से उम्र से उसको थोड़ा 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 पॉजिटिवली ट्रेन करें ना। मैं लिख के देती हूँ, आज मेरी बात फॉलो करो। जो लोग देख रहे हो ना, मैं लिख के दे रही हूँ, आज से फॉलो करो। अभी जितना हो गया पहले हो गया, आज से फॉलो करो। थोड़ा 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 करके बुकिश नॉलेज तो वो लेगा ही लेगा, लेगा ही लेगा। आप परवरिश डालना शुरू करो। जो गलत है पहले खुद सीखना पड़ेगा, इसके लिए अब प्रभु जी को बोलो हमें गाइड करें, हमें सही चीज़ सिखाए, ताकि हम बच्चे को वो ट्रांसफ़र कर सकें। और आप थोड़ा थोड़ा करके शुरू करो। एक दिन में कुछ नहीं होगा, लेकिन आज से 10-20 साल के बाद, आप मुझे नहीं जानते हो, मेरी शक्ल भी आपको नहीं पता है, लेकिन एक बार याद आएगा इसकी वजह से हमने वो किया था। और मुझे थैंक यू भी नहीं चाहिए क्योंकि थैंक यू अगर लोगे सही में, बस सही कुछ अच्छे कर रहे हो तो, गलत करो तो गाली भी तो पड़ेगा। मुझे दोनों ही नहीं चाहिए मुझे सिर्फ गॉड की ग्रेस चाहिए, ठीक है, प्रभु जी का ग्रेस चाहिए। तो वही आप याद करोगे, किसी के कहने पर हमने ये शुरू किया था और उसके बच्चे की चेंज ये आया है, ठीक है। जो बच्चे गलत करते हैं, जो गलत करते हैं ना, बच्चे के फेस सामने से दिखाई देता है कि ये बच्चे गलत कर रहे हैं, पीछे से उसके पेरेंट्स की बहुत गलती होती है। बहुत चीज़ों में छूट दिया होगा, बहुत चीज़ों में साथ दिया होगा गलत का, और बहुत चीज़ों में क्या पता गलत किया होगा, बच्चे ने देख देख कर सीखा है। और फिर तो नेक्स्ट 18 बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है। मैं नेक्स्ट एक छोटा सा क्लिप बनाती हूँ जो चल रहा है उसमें। थैंक यू सो मच। दिमाग में ले लेना, दिल पे मत लेना। जो लोग दिल पे ले रहे हो, दिमाग में ले लो, थम्स अप। ट्राई करना, ज़िंदगी झिंगालाला बनने वाला है। और लास्ट में बोलूँगी, जियो ज़िंदगी जी भर के, और दूसरों को भी जीने दो। धरती बहुत खूबसूरत है, दूसरों को भी जीने दो, ताकि आपकी ज़िंदगी और खूबसूरत बने। और आपकी ज़िंदगी को हॉरर बना रहे हो और सोच रहे हो आपकी ज़िंदगी खूबसूरत बनेगा, तो यह गलत सोच है। तो गलत मत सोचो, सही सोचो, ज़िंदगी को जी भर कीजिए। थैंक यू सो मच।